हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पाइवट इंडिकेटर से इंट्राडे में हम कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करें। इंडिकेटर है पाइवट इंडिकेटर, उसको लगाकर भी आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे स्टॉक स्टॉक कैश स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे में हमें कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे हम उसको इंट्राडे में कितना टारगेट लगाकर हम एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं। देखिए दोस्तों कि मैंने कोई चार्ट लिया है, उसमें हमने 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और एक लिस्ट मैंने बना ली है। उस लिस्ट में मैंने निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक को रख लिया है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल मुझे इसका परसेंटेज रेशो चेंज करना होता है। इस परसेंटेज रेशो के हिसाब से मुझे देखना है कि आज मार्केट टॉप गेनर में है, मतलब या तो मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट नेगेटिव है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव स्टॉक ही सर्च करना है। ठीक है, और जो भी हो 30 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट, तो मैं एक पॉजिटिव स्टॉक की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने देखा इसमें कि ये 81 83 का प्राइस है, इसका 384 का प्राइस है, ये 500 स्टॉक ऑप्शन में अगर हम सिलेक्ट करते हैं या कैश में सिलेक्ट करते हैं, तो मान लो मैं हीरो मोटो का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, हीरो मोटो के चार्ट में आप देखोगे, यहाँ पर देखो कि सिंपली लास्ट टाइम भी हम यही डिस्कस किया था कि सिंपली हमें देखना होगा यहाँ पर कि हमारा चार्ट जो है वो यहाँ से एक पॉजिटिव इसने गैप अप लिया और स्टार्टिंग के इस टाइम जोन में उसने स्टार्टिंग की 5 to 10 कैंडल्स के अंदर ही उसने एक अपना हाई बना लिया था। ठीक है, हम कभी भी 9:15 या 9:30 बजे तक स्टॉक ऑप्शन कैश या फ्यूचर में हम सिलेक्शन नहीं लेते हैं किसी स्टॉक का। हम पहले मार्केट का डेटा चेक करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें पता चल गया कि भैया ये स्टॉक दिन भर आज पॉजिटिव रहेगा। अराउंड ये 10 कैंडल में ऊपर यहाँ तक आके और उसने एक अपना टॉप बना लिया था। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमने मतलब डिस्कस किया था कि जैसे कि अगर कोई टॉप बना लेता है यहाँ से, तो एक रिट्रेसमेंट जरूर बनता है। ठीक है, स्टॉक अपना एक छोटा सा यहाँ से कुछ ना कुछ एक रिट्रेसमेंट जरूर बनाता है। तो अब हमें यहाँ पर स्टॉक को एंट्री के लिए एक बेस्ट एंट्री सर्च करना होगी। ठीक है, यदि हमें बेस्ट एंट्री मिल जाती है किसी स्टॉक में तो ठीक, नहीं तो उस स्टॉक को हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगली 3-4 कैंडल में हमें एक बेस बना हुआ दिखा कि यार ये एक बेस है, यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर यदि हमें इस पॉइंट पर अगर एंट्री मिल गई तब तो ठीक है, नहीं भी मिली तो हम आगे कंटिन्यू इस एंट्री को रख सकते हैं। आप देखोगे इस एंट्री के बाद मार्केट कभी भी नीचे डाउन नहीं गया। ठीक है, तो ये एंट्री हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, मतलब 5660 के अराउंड अगर हम किसी स्टॉक कैश या ऑप्शन में एंट्री लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी या यहाँ कहीं एंट्री ली होगी, तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ से देखो मार्केट वापस 730, मतलब अराउंड ये हमको 30 और 30 60 पॉइंट के आसपास का इसने गैप अप दिया। ठीक है, अगर अब यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस भी काफी स्ट्रांग होता है। अगर 60 से लिया तो हम 40 या 45 तक का यहाँ पर हम आराम से एसएल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक इसका चार्ट हीरो मोटो का। यदि मान लो हम कोई और स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, इसमें से कोई सा भी, मान लो बजाज, हमने बजाज ऑटो सिलेक्ट किया। ठीक है, तो बजाज ऑटो अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो बजाज ऑटो का जो प्राइस है वो चल रहा है 9282। ठीक है, तो बजाज ऑटो में 9282 पे अभी हम देखते हैं कि इसमें कहां पर हमको एंट्री देखने को मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, इसमें स्टॉक फर्स्ट ओपन हुआ कहाँ पर, पाइवट के आसपास ओपन हुआ, फिर फर्स्ट कैंडल में ही ये कुछ पॉइंट्स नीचे गिरा, अराउंड 40-50 पॉइंट के आसपास डाउन आया, फिर 3-4 कैंडल में ही ये वापस कवर होके और इसने फर्स्ट 5 to 10 कैंडल्स के अंदर ही अपना एक हाई बना लिया। ठीक है, जब भी ये हाई बनाता है, मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक स्टॉक का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा कि आज स्टॉक किस ट्रेंड में रहने वाला है। स्टॉक आज पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। देखो दोस्तों, वैसे भी अगर स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड होगा तभी आपको, जब परसेंटेज पे क्लिक करोगे तभी वो स्टॉक आपको यहाँ पर दिखेगा, अदरवाइज वो दिखेगा ही नहीं। अगर वो नेगेटिव ट्रेंड में है तो वो डेफिनेटली 2% प्लस नहीं होगा या 1% प्लस नहीं होगा। मान लो वो यहाँ पर जब था, जब 1% या 1.25% प्लस में हो तब आपने इसको देखा हो, तो ये आपको इसी लिस्ट के अंदर सुबह दिखेगा। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ से इसको बाई, यहाँ से आपने फाइंड कर लिया कि ये स्टॉक
परफेक्ट है एंट्री के लिए। अब आपने एक रिट्रेसमेंट, अब आप क्या कर रहे हो, अब परफेक्ट एंट्री ढूँढ रहे हो। देखो, आपने फर्स्ट आपकी स्टेप क्या रही, स्टॉक का सिलेक्शन, कौन-सा स्टॉक लेना चाहिए। दूसरी स्टेप हमारी ये रही कि उसका ट्रेंड कैसा है, उसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हमने उसका ट्रेंड फाइंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, कि हमें एंट्री कहाँ लेना चाहिए, ठीक है? एंट्री हम जहाँ हमने हमने ट्रेंड सर्च किया वहीं पर ही एंट्री नहीं लेना है, हमेशा एंट्री लेना है। तो कुछ एक रिट्रेसमेंट आएगा, उस रिट्रेसमेंट पर ही हमें एंट्री फाइंड करना है, ठीक है? तो जैसे कि मान लो कि हमें यहाँ पर इसमें एंट्री 10 बजे के आसपास एक सपोर्ट लाइन बना रही थी, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था कि ये एक सपोर्ट लाइन है और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? यहाँ से अगर हम एंट्री ले सके तो ठीक, नहीं तो हमें फिर एक सपोर्ट मिला था कि यहाँ से, तो यहाँ ऐसे सपोर्ट से हम अगर लेते हैं तो आप देखो दोस्तों, अगर यहाँ से एंट्री लेते हो आप तो 154 से बाय होता, और हम अगर 40-50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते तो हमारे पास एक अच्छा खासा पाइवट, मगर पाइवट पे भी हम स्टॉप लॉस लेते तो 90 के आसपास, मतलब 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे पास था। अगर यहाँ पर भी लेते तब भी हमारे पास स्टॉप लॉस एक, ये स्टॉप लॉस ले सकते थे 54 का, और यहीं से ये स्टॉक हमें 270 या 300, 9300 के आसपास का हमें इसने एक गैप अप ऑप्शन में, स्टॉक कैश में गैप अप दिया है, ठीक है? तो इसी तरह से दोस्तों, अगर आप पाइवट इंडिकेटर्स पे काम करोगे तो पाइवट इंडिकेटर में आपको सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल लॉजिक के साथ काम करो तो एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को